नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। देवबंद विधानसभा पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कार्तिकेय राणा ने आज अपने समर्थकों की एक बैठक बुलाई थी और बैठक में उन्होंने समीक्षा की कि आखिर हार के पीछे कारण क्या रहा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे कार्तिकेय राणा इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो आज ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई थी उसमें किस प्रकार का निष्कर्ष निकलकर सामने आया। कार्तिकेय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपने समर्थकों की, अपने कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई थी, किस प्रकार की उसमें समीक्षा हुई और किस प्रकार का उसमें निष्कर्ष निकल के सामने आया, क्या आपकी हार का कारण रहा? देखिए, 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने और जो लोग हमारे परिवार से पिछली 3 पीढ़ी से जुड़े रहे हैं उन लोगों का ही योगदान था कि हमें 87,000 वोट प्राप्त हुई। और समीक्षा बैठक में सबने अपनी अपनी बात रखी। एक कमेटी गठित करी गई है जिम्मेदारों की, जो लोग समीक्षा करेंगी। समीक्षा चूँकि एक दिन का काम नहीं होता है, इसमें समय लगता है। अनेक कारण रहते हैं चुनाव में हार जीत के, और बहुत एक छोटी मार्जिन से हमारी हार हुई है, लगभग 6,000 वोट से। और कहीं ना कहीं एक बड़ा अहम जो सामने बात निकल के आ रही है, एक बड़ा अहम रोल बसपा का, बहुजन समाज पार्टी का निष्क्रिय होना, उनके प्रत्याशियों का। वह कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के नेता द्वारा अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट जो मिला है, तो कहीं ना कहीं वह एक बड़ा कारण 2022 चुनाव, विधानसभा चुनाव में हमारी हार का रहा है। एग्जिट पोल लगातार ये बात बता रहे थे कि देवबंद विधानसभा पर समाजवादी पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, प्रत्याशी बहुत मजबूत स्थिति में है और तमाम टीवी चैनल्स भी समाजवादी पार्टी की यहाँ पर जीत दिखा रहे थे, लेकिन रिजल्ट हार का निकला। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, चुनाव में हार जीत सारी चीज़ सब कुछ होता रहता है। सब हार जीत एक ज़िंदगी का हिस्सा है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर कोई है तो जनता में रहना है। जनता के जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनके लिए और उनके मुद्दे हैं उनके लिए लड़ते रहना है। वह हम लोग लगातार पिछले 7 साल से कर रहे हैं और पब्लिक का मैंडेट है, तो हम लोग आगे आने वाले समय में भी जनता के लिए बीच में खड़े रहेंगे। जिस तरीके से पहले काम किया उस तरीके से करते रहेंगे। और रही बात चैनलों की, चैनलों ने हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से दिखाया। देवबंद विधानसभा सीट जीत रही है समाजवादी पार्टी, और जीत भी रही थी। कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण मैंने जो आपको बताया, बसपा का कहीं ना कहीं इशारा अपने कार्यकर्ताओं को, अपने काडर को, बीजेपी की तरफ को। और दूसरा एक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जो हल्की जो भूमिका एक मजबूत नहीं रह पाती है एक सभी पार्टियों के लिए, विपक्ष के लिए, तो कहीं ना कहीं वह भी एक बड़ा कारण रहा चुनाव में। आपको क्या लगता है ये जो विधानसभा है, देवबंद विधानसभा जनपद सहारनपुर की बहुत महत्वपूर्ण सीट है ये, आपको क्या लगता है यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव हुआ है वो हिंदू मुस्लिम पर हुआ, हिंदू भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया और मुस्लिम आपके पक्ष में खड़ा रहा? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी को देवबंद विधानसभा पर इस बार 36 बिरादरी मिली है। कोई अगर ये कहता है कि ये समाज नहीं मिला, हाँ मैं मान सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है कम मिला हो, लेकिन हमें हर बिरादरी का, हर समाज का, हर जाति का वोट, 36 बिरादरी का वोट समाजवादी पार्टी को मिला है। लगभग पूरे विधानसभा में, चाहे वो गुर्जर समाज हो, चाहे वो ठाकुर समाज हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित समाज हो, सभी लोगों ने मिलजुल के समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। और एक भारी संख्या में हमें लगभग 22-23 हज़ार वोट हिंदू समाज का मिला है। तो ऐसा नहीं है, ये सब बातें सिर्फ कहने की होती हैं। और भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि वो जिस तरीके से उन लोगों ने वह चुनाव में उनकी भूमिका रहती है और चुनाव आयोग को इस तरीके से निष्क्रिय कर देते हैं विपक्षों के लिए, और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ को इशारा करा अपने सारे काडर को, तो एक थोड़ा सा कारण ये रहा है। वरना तो मुझे नहीं लगता कि हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत में कोई कमी रही हो, हमारे
समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने काम किया है, पदाधिकारी हैं, उनकी कमी रही है। सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है और इस बार छोटी सी मार्जिन से हारे हैं। ईश्वर ने चाहा कभी आगे जब दोबारा मौका मिलेगा इस कमी को पूरी करेंगे। जनता के बीच में 5 साल रहेंगे और कहीं ना कहीं जो कमियां रही भी होंगी उन्हें हटाकर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करा जाएगा। लेकिन चर्चाएं तो ये हैं कार्तिकेय राणा जी कि आप जिस समाज से बिलोंग करते हो, ठाकुर समाज से, ठाकुर समाज का जो वोट आपको मिलना चाहिए था वो वोट आपको नहीं मिल पाया, जबकि एक जनसभा में आपकी छोटी बहन ने अपनी झोली फैलाकर ठाकुर समाज के सामने रोकर आपके लिए वोट मांगा था। देखिए, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं मैं ज़रूर मान सकता हूँ कि योगी जी जो मुख्यमंत्री रहे और उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव माना जा सकता है, लेकिन जिस गांव की आप बात कर रहे हैं वहाँ से भी समाजवादी पार्टी को लगभग 1200 वोट मिलने का काम कर रहे हैं। जिस गांव के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो हर गांव से हमें वोट मिला है और समाजवादी पार्टी को इस बार ठाकुर गांव में सन 2012 के बाद सबसे दोबारा इतना वोट मिलने का काम करा है बड़े बड़े गाँव में। तो ये सब कहने वाली बात है। हर समाज ने वोट दिया है, 36 की 36 बिरादरी ने वोट दिया है। और रही बात जिन्होंने वोट नहीं भी दिया है, हम लोग देखो राजनीति में कोई ऐसा नहीं होता है कि हम नेता हैं। राजनीति में नेता की औकात हैसियत एक भिक्षक जितनी होती है, भिक्षु जो होता है ना। तो हम लोग तो जनता के बीच में जिन्होंने नहीं भी दिया उनके सामने दोबारा अपना पल्ला पसारेंगे, दोबारा जाएंगे, दोबारा वोट मांगेंगे। इस बार नहीं दिया तो अगली बार देंगे, अगली बार नहीं दिया तो उससे अगली बार देंगे। तो यही एक जनता के प्रतिनिधि का काम होता है। और विपक्ष में रह के हम सभी लोगों को काम कराएंगे, जिसने वोट दिया है उसका भी, जिसने नहीं दिया उसका भी। आपको क्या लगता है जिस तरीके से शुरुआत में आपने अपना नामांकन किया, इसके बाद माविया अली जी ने अपना नामांकन कर दिया और उसके बाद फिर आपने अपना नामांकन किया, क्या इस पूरे ये जो मामला हुआ इससे कहीं ना कहीं आपका चुनाव कुछ डिस्टर्ब हुआ? देखिए, मैं इस मुद्दे पे कोई वो नहीं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, चूँकि लगातार कई बार हम लोग इस इशू पर बात कर चुके हैं। पार्टी का जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो हाईकमान है, एक पार्टी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वह सब फैसले लेती है। और कहीं ऐसा नहीं है कि ऐसा कहीं होता नहीं हो कि किसी का पहले टिकट दे दिया फिर प्रत्याशी बदल भी जाते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं अगर कमी मैं मानूँ तो देखो, पार्टी की कोई कमी नहीं है। कहीं ना कहीं हम इंसान हैं, इंसानों से कहीं ना कहीं कमी होती है। हमारे से कहीं कमी हुई होगी। पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई है, पार्टी ने पूरा सपोर्ट करा है, पार्टी के काडर ने पूरा सपोर्ट करा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पूरा भरोसा जताया, आज भी जता रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी कोई वो रही है। अगर हमारे नेता हम समाजवादी पार्टी को बहुमत तक नहीं पहुंचा पाए तो हमारी गलती है, वो हमारे नेता की गलती नहीं है। आप एक बात बताइए, जिस तरीके से योगी जी का शासन रहा, सुरक्षा रही और राशन रहा, आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें काम कर गई? देखिए, सुरक्षा की बात तो ऐसी है, जर्मनी में जब हिटलर ने देश पे कब्ज़ा करा था तो एक अहम मुद्दा राष्ट्रवाद का ही था। राष्ट्रवाद अच्छी है, अच्छी बात है, आप राष्ट्र के लिए सोचें, राष्ट्र के लिए के भले के लिए काम करें, अपना कर्तव्य निभाएं। लेकिन राष्ट्रवाद एक ऐसा हथियार है जिससे किसी भी देश पे कब्जा करा जाता है। और 21वीं सदी में भी आप चाहे देख लीजिए, रशिया में देख लीजिए, चाहे चाइना में देख लीजिए, राष्ट्रवाद की भावनाओं को लेकर लोगों के अंदर वो प्लांट की जाती है। इतना उसे मार्केट कर दिया जाता है, इतना पैसा लगा के आज इतनी बड़ी बड़ी PR एजेंसीज है कि लोगों के एक दिमाग के एक कोने में ऐसा आइडिया प्लांट करा जाता है राष्ट्रवाद को लेके कि कहीं ना कहीं जो हमारे समाज के लोग, देश के लोग सीधे हैं, उन्हें अपने कब्ज़े में करा जाता है। और यही शुरुआत है जो आज हो रहा है पूरे देश में। जिस तरीके से चुनाव आयोग की भूमिका रही है, जिस तरीके से न्यायपालिका की भूमिका रही है, जिस तरीके से हमारे ब्यूरोक्रेसी की भूमिका रही है, उसे देखते हुए हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा देश अंधकार की तरफ धकेल रहे हैं लोग।
और आने वाले समय में हमें वही लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ी थी। तो उस तरफ देश निकल रहा है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और देश में हम लोग निरंतर जिस तरीके से हम देश को आज़ादी मिलती उसी तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ़ लड़ाई लड़ते रहेंगे। जिस समय ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ उस समय सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। जिला पंचायत का चुनाव हुआ उस समय कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। चुनाव समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने प्रत्याशियों से स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि लोकतंत्र बचाना है तो आपको ईवीएम की सुरक्षा करनी पड़ेगी और तमाम कार्यकर्ता, तमाम प्रत्याशी जहाँ पर काउंटिंग होती है वहाँ पर अपना तंबू गाड़े बैठे रहे, लेकिन रिजल्ट फिर भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं आया। देखिए, ईवीएम एक बहुत विवादित विषय रहा है लगभग जब से ईवीएम से वोटिंग शुरू हुई है, और यही नहीं पूरे दुनिया में, अमेरिका जैसा देशों में तो ईवीएम को मैनिपुलेट करना या ईवीएम के डेटा में बदलाव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये दिल्ली के सदन में भी ये चीज़ वहाँ के नेता ने दिखाई थी, और कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी को मानते हैं, वह लोग इस बात को भली भांति समझते होंगे। जब कंप्यूटर बैठा यहाँ पे कंप्यूटर चला रहे हैं और दुनिया के दूसरे कोने में से वो हैक हो सकता है, तो ईवीएम को हैक हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ईवीएम के बारे में इतनी बात कहूँगा, रखवाली हमने बिल्कुल निश्चित रूप से जितना हमें गाइडलाइन दी गई थी उससे ज़्यादा हमने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन इस बात में कोई संशय नहीं है कि वो हो सकता है। और देखिए, लगातार निरंतर हम प्रशासन की गाड़ियाँ जाती रही, और जिस तरीके से जिस दिन वोटिंग हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन वोटिंग समाप्त हुई देवबंद विधानसभा में, तो जब ईवीएम में लेके जा रहे थे सारे जितने भी अधिकारी हैं जो जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, 5 किलोमीटर पहले जाम लगा हुआ था। और राकेश केमिकल कह रहा हूँ, ये दिल्ली देहरादून रोड से लेके जहाँ ईवीएम रखी गई थी स्ट्रांग रूम में 5 किलोमीटर का फासला है। बसों में से ले जाके एक आदमी अपने हाथ में ले जाके 5-5 किलोमीटर का रास्ता तय कर रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है कि आप ईवीएम पैदल क्यों ले जा रहे हो जब आपके पास सरकारी व्यवस्था है और आपको बीएसएफ की सुरक्षा दी गई है। तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, और हर तरीके से देखा, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग अधिकारी नहीं हैं, हम लोग पुलिस प्रशासन नहीं है। हाँ, हम लोग उतनी रखवाली उतने अंदर तक नहीं जा सकते जितने अंदर तक वह लोग जा सकते हैं। अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, यहाँ देवबंद विधानसभा की जनता ने लगभग 87,000 वोट आपको दिए हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, लेकिन न तो आपकी सरकार है और ना आप विधायक ही बन पाए। किस प्रकार से उनका मान सम्मान बचेगा, किस तरीके से आप उनके लिए कार्य करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम हार जरूर गए हैं, लेकिन 87,000 समाजवादी पार्टी के इतिहास में देवबंद विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट आज तक अभी मिली है। तो 2022 में 87,000 वोट मिली है, और इतना बड़ा मैंडेट, इतना ज़्यादा जन समर्थन अगर आज हमें मिला है, तो इन लोगों के लिए हम लोग निरंतर अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देवबंद विधानसभा है, देवबंद विधानसभा में हम लोग, मेरा परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से काम करता आ रहा है, और पिछले 7 सालों में भी हमने विपक्ष की भूमिका मजबूती से पूरे जनपद में निभाई है, खाली देवबंद में नहीं। और इस बार भी, अगले जितना भी समय होगा, विपक्ष की भूमिका में बिल्कुल मजबूती से और मुस्तैदी से हम लोग काम करेंगे, और समाजवादी पार्टी की विचारधारा को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। यानी ये जो 87,000 वोट आपको मिला है, ये रुका रहेगा? आप देखिएगा, रुका नहीं रहेगा। हमारा जनाधार समाजवादी पार्टी का लगातार पूरे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे, लोकसभा में भी और अगली विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी का जनाधार और वोट परसेंटेज आपको जितना आ जाए उससे बड़ा मिलेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। चलिए, तो ये थे कार्तिकेय राणा, जिन्होंने बताया है कि जो वोट उन्हें मिला है 87,000 के करीब, उसे किस प्रकार से अगले चुनाव तक रोके रखेंगे और किस प्रकार से अपने लोगों के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।
और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।